Good morning, student. Today we are going to discuss chapter 3-dimensional geometry of 12th class. We have discussed in chapter first straight line. क्लियर है? तो नेक्स्ट है आपका ये प्लान. तो स्ट्रेट लाइन के जितने भी आपके इक्वेशन ऑफ लाइंस के डिफरेंट फॉर्मेट में आपने नोट किया था. तो नेक्स्ट है आपका प्लान. इसी का सेकंड पार्ट है 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री का. क्लियर? तो प्लान की जो इक्वेशन आनी है, इक्वेशन ऑफ द प्लान, तो सिंपल अपन वर्ड यूज़ करते हैं नॉर्मल फॉर्म. देखिए कि आपका ये एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स, ये ए बी एंड सी. तो ए बी सी इज़ ए प्लान. ये आपका एक क्या हो गया? प्लान हो गया. तो इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है. चलिए, तो ये आपको गिवन है एन ओ एन. तो ओ एन इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लान. तो ओ एन परपेंडिकुलर टू द प्लान, या सिंपल कह लीजिए आप नॉर्मल. क्लियर? तो नॉर्मल ऑफ द प्लान. क्लियर? चलिए, तो एक पॉइंट आप लेट करते हैं P लाई ऑन द प्लान. ये OP आप ज्वाइन करवा दीजिए. क्लियर? तो दिस इज पॉइंट P एंड ये पॉइंट आप A नोट कर दीजिए. सपोज A. तो OA इज अलोंग द ON. तो OA आप लेट OA इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग ON की डायरेक्शन में हो गया. क्लियर? ON को ने लेट कर दिया. ON यूनिट वेक्टर इन अलोंग नॉर्मल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लान. क्लियर? तो आप इसको ज्वाइन करवा दीजिए. तो AP इज परपेंडिकुलर टू द ON. क्लियर? तो इसका देखिए आपका एक तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन आपका ये हो गया ON. तो OA सो ON आप लेट करते हैं D इंटू एन के. तो O की जो लेंथ है मैंने क्या लेंथ कर दी? D. यानी ये पॉइंट आपका यहीं पे प्लान पे है. एक्चुअली मैं ऐसे रिप्रेजेंट किया जस्ट. क्लियर है? ये ON कर सकते हो आप. क्लियर? ON ये नॉर्मल. क्लियर? यानी प्लान पे लाई कर रहा है आपका. तो सिंपल यहाँ यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे. तो OA हो गया यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ON. एन तो ON का जो लेंथ है मैंने लेट कर लिया D. तो ON इज इक्वल टू D इंटू एन. तो ON एंड NP. क्लियर है? तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Good morning, student. Today we are going to discuss second part of 3-dimensional geometry. In first part we have discussed straight line, in 3D line. तो different टाइप्स आपने स्ट्रेट लाइन के नोट किए थे. तो सेकंड पार्ट है इसका प्लान. क्लियर है? तो प्लान में फर्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ द प्लान. तो फर्स्ट है आपका नॉर्मल फॉर्म. तो इसमें सिंपल आपको गिवन क्या A B C एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स A B C है आपका क्या एक प्लान है. तो इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है. और ये लाइन जो आपका है नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लान और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. ये आपको गिवन. तो मैंने इसको एक्सटेंड कर रखा. आप यहाँ तक यूज़ करना चाहें उसका सकते. और P आपने लेट किया P एनी पॉइंट ऑन द प्लान जो प्लान पे लाई करता है. क्लियर है? तो इस P का O के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर मैंने नोट फाइंड किया, लेट किया R. क्लियर है? OP. तो ऐसे देखो मैंने आप लेट किया एन कैप. तो यूनिट वेक्टर अलोंग ON की डायरेक्शन में मैंने एन कैप यूनिट वेक्टर लेट किया. और ON का जो लेंथ है मैंने लेट किया D. तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते ON इज इक्वल टू D एन कैप. क्लियर? OP आपका है R. तो देखिए आप इस ट्राइंगल में ONP में, तो NP फाइंड कर लीजिए. OP माइनस ON. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ N. तो R माइनस D N. अब आप जानते हैं ये है NP और ये ON इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. NP इज लाई ऑन द प्लेन. जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा NP के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. तो नाउ NP इज परपेंडिकुलर टू ON. तो ON मैंने फर्स्ट नोट सॉरी ये NP R माइनस DN ये डॉट.
ओ एन डी एन कैप, तो डी आपका नॉट इक्वल टू 0, सो मैंने आर डॉट एन केप इज इक्वल टू, ये मैंने ट्रांसफ़र किया एन केप इंटू एन केप, ये 1, डी नॉट इक्वल टू 0, तो आर डॉट एन केप इज इक्वल टू डी, ये इक्वेशन होता है। तो एन हो गया आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो यूनिट वेक्टर एक्चुअल में, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म होगा, दिस इज वेक्टर फॉर्म, क्लियर है। तो उसको कार्टेशियन से एन, आर को आपको आर यूज़ करना है, एन आपको गिवन होगा, डी आपको गिवन होगा, डी है एक्चुअल में परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओ टू द प्लेन, मतलब जो डी का नोड है वो मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे, डी परपेंडिकुलर लेंथ, फ्रॉम ओ टू द प्लेन, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, और n आपका यूनिट वेक्टर है, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है। तो d आपको गिवन होगा, n कैप आपको गिवन होगा, देन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, क्लियर। तो ये वेक्टर फॉर्म है, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना, देखो चेंज क्या करना आपको, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म द r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, तो इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना, n इज इक्वल टू, सपोज आपको ये गिवन है एल आई एम जे प्लस एन के, एंड r इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ये r डॉट n इज इक्वल टू डी, तो डॉट प्रोडक्ट एक्स एल, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, तो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म है आपका, क्लियर। तो ये कार्टेशियन फॉर्म, एल एम एन आपको गिवन होगा और ये डी आपको गिवन है, तो ये इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, डी आपको गिवन है, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओ टू द प्लेन 7 यूनिट, नॉर्मल आपको गिवन है 3i प्लस 5j माइनस 6 के, तो ये ओ एन, तो आपका जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो यूनिट, दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर, तो फर्स्ट आप इसको यूनिट में कन्वर्ट करें, ओ एन और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन, ये रिजल्ट आ गया, तो नेक्स्ट आप सब्स्टिट्यूट करें, ये रिजल्ट आ गया, तो दिस इज वेक्टर फॉर्म। सपोज आपको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो आर को रिप्रेजेंट करिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो 3xi प्लस 5y माइनस 6z इज इक्वल टू दिस, ये रिजल्ट आएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म, क्लियर। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म, ओके। चलिए तो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर है, नॉर्मल आपको गिवन है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, तो सपोज ये पॉइंट ए है जिससे प्लेन आपका पास करता है, क्लियर है। तो ओ के रेस्पेक्ट में इनका पोजीशन वेक्टर में लेट कर देता हूँ ए, एंड पी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, तो इसका पोजीशन वेक्टर में लेट कर देता हूँ आर, तो ये ए पी, क्लियर। एंड ये आपका वेक्टर, इसको आप नॉर्मल कह सकते हैं, जो आपको गिवन है वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, एन का रोल करेगा, सिंपल आप एन यूज़ कर लीजिए। तो सेम अभी से पहले जो आपने इक्वेशन नोट किया आर डॉट एन के फिजिकल टू डी, क्लियर है। तो यहाँ पे डी गिवन नहीं होगा, एन गिवन होगा आपको, तो सिंपल इसी को मैं माइंड में चेंज करता हूँ। देखिए तो ए पी आप फाइंड कर लीजिए, ओ ए इज इक्वल टू आपने लेट किया ए, एंड ओ पी इज इक्वल टू वही आपका आर। तो ए पी कि जो परपेंडिकुलर होगा आपका जो नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तो उसको मैंने एन से रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर। तो ए पी इज परपेंडिकुलर टू एन, सो ए पी डॉट एन इज इक्वल टू क्या आपका 0 क्लियर। तो ए पी आप फाइंड करते हैं, तो आर माइनस ए, ये लीजिए सिंपल सा ड्रॉ कर दें, फाइंड कर दिया आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तो ए आपको गिवन होगा, एन आपको गिवन है, पुट करिए, तो ये आएगा आपके पास वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन में कन्वर्ट करना, आर वही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए आप लेट कर लीजिए x1 i y1 j प्लस z1 k। एन सपोज आप लेट करते हैं
ए आई कैपिटल बी जे प्लस कैपिटल सी के। क्लियर है? तो ये वैल्यू आप पुट करते हैं फिर डॉट करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास x माइनस एक्स वन इंटू ए प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू सी। तो x1 y1 z1 आपको गिवन होगा जिससे प्लेन आपका पास करता है। ए बी सी जो कैपिटल है एक्चुअली डी आर ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ नोट कर देता हूँ ए बी सी डी आर ऑफ नॉर्मल जो प्लेन के गए परपेंडिकुलर है। तो ए बी सी आपको गिवन है, x1 y1 z1 गिवन है, तो वैल्यू पुट करिए तो ये कार्टेशियन फॉर्म आएगा, ये वेक्टर फॉर्म में r माइनस ए आपको गिवन होगा, n गिवन है, वैल्यू पुट कर रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल पॉइंट आपको गिवन है, कार्टेशियन में गिवन है, वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका ये i 0j माइनस 2k, ये n आपको गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through point A and whose normal is this B, R minus A dot n is equal to 0। R as it is वेक्टर में कन्वर्ट करते I minus 2k, ये डॉट n I plus j minus k, ये वेक्टर फॉर्म आएगा। क्लियर है? तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करना वही r एक्स आई वाई जे और z के पुट करें माइनस करें तो ये वेक्टर कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो डायरेक्ट नोट कर देता हूँ x माइनस 1 इंटू ये 1 और ये आपके पास y और ये आपका y z प्लस 2, ये आपका माइनस 1 ये इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, ये रिजल्ट आएगा और चेक कर लेना आप लोग कैलकुलेशन करके। क्लियर है? तो कार्टेशियन में रिक्वायरमेंट है तो एज इट इज यहाँ तक ये स्टॉप करना, आपको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। तो ये क्लियर, कार्टेशियन में अपन डायरेक्ट भी नोट किया था ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग ए वन एक्स माइनस 1 ये प्लस 1 वाई ये 0 है और ये सी मीन्स माइनस 1 जेड माइनस और माइनस प्लस 2, ये जैसा यार। क्लियर है? तो दोनों एक साथ करना ही है, कार्टेशियन में करना वो है, वेक्टर में करना तो आपको ये यूज़ करना। क्लियर? नेक्स्ट आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इन्हीं 3 पॉइंट से पास होने वाला है। तो आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत, सिंपल सी थ्योरी यूज़ करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हुज नॉर्मल इज गिवन, ये आपने नोट किया था अभी जस्ट। क्लियर है? तो इसी की कॉपी करनी है आपको। देखिए तो 3 पॉइंट गिवन है आपका ए बी सी, यानी n फाइंड कर लीजिए, ए आप किसी पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं ए बी सी में से। क्लियर है? तो ये आपका ए बी वेक्टर में कन्वर्ट कर, ये आपका ए सी। तो ओ के रेस्पेक्ट में ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर सॉरी और ये सी वेक्टर हो गया आपका, ये मैंने वहाँ नोट कर रखा यूनिट में। क्लियर? और ये एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन ये लीजिएगा, दिस इज वेक्टर आर। तो जस्ट आपको एन फाइंड करना, सिंपल सी थ्योरी। सपोज आप ए बी फाइंड करते हैं, ए बी एंड एक फाइंड करिए आप ए सी, तो ए बी इंटू ए सी। क्लियर है? ए बी और ए सी जो आप फाइंड करेंगे दैट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड ए सी, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर। सपोज ये हो गया आपके पास नहीं ए बी इंटू ए सी। क्लियर? तो ए बी ए सी फाइंड करेंगे विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी नॉर्मल का रोल करेगा आपका ये एन। तो दिस इज एन, ये जो यूज़ होगा आपके पास ये एन। क्लियर?
तो n हो गया, एक पॉइंट इससे पास करती है, डायरेक्ट इसकी कॉपी कर रहा हूँ. सो इक्वेशन ऑफ द प्लान क्लियर है. तो इससे की कॉपी r माइनस ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू क्या होगा आपको 0 आ गया. और ये डॉट ए बी फाइंड करते हैं, बी माइनस ए, ये लीजिए, ये क्रॉस सी माइनस ए, ये लीजिए. तो ये इक्वेशन आ जाएगा आपके पास वेक्टर. सपोज आप बी यूज़ करते हैं तो आर माइनस बी, ये आप ए माइनस बी और सी माइनस बी. सपोज आप सी पॉइंट यूज़ करते हैं तो आर माइनस सी, ए माइनस सी और ये बी माइनस सी. तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया डायरेक्ट. क्लियर है. तो उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है. तो ए आप लेट करिए x1 y1 z1, b x2 y2 z2, सी लेट करिए आप x3 y3 और z3. ठीक है. तो ये ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल में तो डिटर्मिनेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो यहाँ नोट कर देता हूँ एक्चुअल में. तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास ये x2 माइनस x1. तो ये रिज़ल्ट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, ये लीजिए इज इक्वल टू 0. ये आपका कार्टेशियन फॉर्म आ गया. डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाई करें. क्लियर है. तो x1 x1, y1 y1 y1, z1 z1 z1, ये फिक्स रहेगा. सपोज आप यहाँ पे x2 x2 यूज़ करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, ये x1 x2, ये x3 माइनस x2. तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म और ये वेक्टर फॉर्म है. क्लियर. चलिए क्वेश्चन देखिए. 3 पॉइंट्स आपको गिवन ए बी एंड सी. तो इक्वेशन ऑफ द प्लान पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी. क्लियर है. तो ये x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3. तो ये पुट करिए, इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करिए, रिजल्ट आना आपका. क्लियर है. कार्टेशियन फॉर्म में मैंने नोट किया. क्लियर. चलिए तो नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लान. तो जैसे अपनी 11th क्लास में यूज़ किए एक्स एक्स और ये वाई एक्स, ये आपका ये डिस्टेंस ए और डिस्टेंस बी. तो ए बी आर इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस. तो एक्स एक्स पे डिस्टेंस कट करते हैं ए, वाई एक्स पे डिस्टेंस कट करते हैं बी. देन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. तो सेम वही है आपका. इसमें z और इंक्रीज करना. तो डायरेक्ट में नोट कर दें. सो इक्वेशन ऑफ द प्लान एक्स अपॉन ए, ये y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1, वेर ए बी सी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बाई एक्सेस, सॉरी ऑन एक्सेस बाई प्लान. क्लियर. प्लेन के द्वारा जो इंटरसेप्ट कट किया जाता है उनकी लेंथ आपको गिवन है. तो ये इक्वेशन आपको यूज़ करना है. इसकी कॉपी करिए मैंने. वैसे बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो थोड़ा लेंथी होगा, तो शॉर्ट में मैंने ये किया डायरेक्ट. क्लियर. चलिए तो 2 प्लेन आपको गिवन है. सपोज ये प्लेन आपका फर्स्ट है, ये प्लेन आपका सेकंड है. तो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन सपोज आपका ये थर्ड है. जो तो ये आपका P3 रिक्वायर्ड प्लेन है. तो P1 P2 आपको गिवन है. कार्टेशियन फॉर्म है तो ये वेक्टर फॉर्म है तो आपको ये गिवन. तो सिंपल थ्योरी यूज़ करिए. इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2. इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू P1 एंड P2 B. तो सिंपल आप यूज़ करिए P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ द प्लान फर्स्ट
प्लस लेमडा इक्वेशन ऑफ द सेकंड इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन को आप फुलफिल करिए, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ लेमडा एंड फाइंड रिक्वायर्ड इक्वेशंस। क्लियर है? तो आपको P1 P2 गिवन होगा, तो ये सिंपल से आपको थ्योरी यूज़ करनी है बस ये आप। तो P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0। सपोज आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, तो आ जाइए इस पे, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू P1 एंड P2, डायरेक्ट ये थ्योरी नोट करिए। देन ax1 प्लस by1 प्लस cz प्लस d1, दिस इज P प्लस लेमडा a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो। क्लियर है? तो एक्स एक्स से कोफिशिएंट एक साथ करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसी का यूज़ करें तो ये आपका P1 हो गया, तो उसको ऐसे माइनस में ट्रांसफ़र कर लीजिए, इज इक्वल टू ये लीजिए, इज इक्वल टू 0 ये लीजिए। तो दिस इज़ P1 और P2। तो R डॉट एन केफ माइनस D1 प्लस लेमडा R डॉट एन 2 केफ माइनस D2 इज इक्वल टू 0। इनको कंबाइंड करना चाहे कंबाइंड कर सकते हैं आप, R ये डॉट N1 केफ प्लस लेमडा N2 केफ, ये माइनस इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, इज इक्वल टू D1 प्लस लेमडा D2 ये लीजिएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा आपको। ये कार्टेशियन हो गया, ये सिंपल मैंने इनका मेथड नोट कर दिया, आपको ये यूज़ करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन करते हैं इनका, देखिए आप क्या होगा। तो नेक्स्ट है आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो टू प्लेन ये आपका P1 P2 ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो सपोज ये आपका नॉर्मल फॉर्म गिवन R डॉट N1 केप इज इक्वल टू D1, सेकेंड प्लेन आपका ये है। तो एक्चुअल में आपको जो फाइंड करना वेक्टर बिटवीन टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वही कॉस थीटा जो अपनी लास्ट चैप्टर में किया था, कॉस थीटा। तो एंगल बिटवीन N1 एंड N2 नॉर्मल्स के बीच में आपको फाइंड करना है। तो N1 डॉट N2 के, और इनका मैग्नीट्यूड क्या है आपका 1 1। तो ये रिज़ल्ट आएगा। कार्टेशियन में आपको जैसे सपोज ये N1 गिवन है L1i M1j प्लस N1k, सेकेंड N2 आपको गिवन है L2i प्लस M2j प्लस N3k। तो डायरेक्ट यहाँ पे नोट करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 यूनिट वेक्टर में। सपोज आपको ये फॉर्म गिवन है, तो N1 नॉर्मल फर्स्ट प्लेन के, ये सेकंड के लिए नॉर्मल होगा, तो वही कॉस थीटा आपको फाइंड करना है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो A डॉट B, तो N1 डॉट N2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ N1 और N2, ये लीजिए साहब, ये रिजल्ट है। क्लियर है? सपोज ये आपको वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो ये यूज़ करिए आप, कॉस थीटा इज इक्वल टू वो dr। तो फर्स्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, ये है जो लाइन में था सेम वही आइडेंटिटी है। तो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ये कार्टेशियन में गिवन हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्म में गिवन है वही आपका नॉर्मल एंगल बिटवीन टू वेक्टर A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B, तो वही आइडेंटिटी है सर। कार्टेशियन में गिवन है तो आपको ये यूज़ करना है। तो इसमें केसेस वही है सेम, इफ़ प्लान्स आर पैरेलल, तो पैरेलल देन थीटा इज इक्वल टू 0। तो वही आपका कंडीशन A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। सेकेंड है इफ परपेंडिकुलर और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये रिजल्ट है ना cos 90 0। तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर केस आना। क्लियर है? तो ये केस होगा तो इनका ये 90 0 आना है, ये केस होगा तो N1 इंटू N2 इज इक्वल टू 0, ये केस है तो इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा।
क्लियर। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर वाला ये आइडेंटिटी है, चेंज नहीं है, बस ये नॉर्मल आपको गिवन होगा, तो नॉर्मल को एज ए वेक्टर आपको यूज़ करना है। ये कार्टेशियन फॉर्म में तो आपकी ये आइडेंटिटी है, क्लियर। तो नेक्स्ट आपका एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। सपोज ये आपका प्लेन है और ये लाइन, ये एंगल आपको फाइंड करना है, बट एक्चुअल में जो आप यूज़ करते हैं नॉर्मल का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में जो आप फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड लाइन, टारगेट है आपका बिटवीन प्लेन एंड द लाइन, तो एंगल आपको ये फाइंड करना है। एक्चुअल में ये फाइंड ये होता है, सपोज ये आपका क्या थीटा, तो दिस इज़ 90 माइनस थीटा, एंगल बिटवीन प्लेन एंड नॉर्मल इज़ 90, तो ये फाइंड होगा एक्चुअल में। सपोज ये आपका लाइन है वो प्लेन है, तो जब आप फाइंड करें थे एंगल बिटवीन कॉस थीटा, तो ये वेक्टर, तो लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये कॉस थीटा आएगा आपके पास। तो ये कॉस थीटा मीन्स 90 माइनस थीटा, सिंपल सा ही आपको यूज़ करना है, क्लियर है। फाइंड आपको ये करना था, एक्चुअल में जो इनके अकॉर्डिंग आप फाइंड करें तो ये एंगल फाइंड होता है, तो आपको ये फाइंड करना। तो एंगल बिटवीन प्लेन एंड द नॉर्मल इज़ 90, तो दिस इज़ 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर बी एंड एन, ये लीजिएगा, तो ये बी डॉट एन कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एन कैप, तो ये तो 1 होगा, सिंपल आपका बी डॉट एन कैप अपॉन ये रिजल्ट आएगा, क्लियर है। तो एक्चुअल में कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या होगा, साइन थीटा में चेंज आएगा। तो लाइन, ये एंगल बिटवीन लाइन वही कॉस थीटा होता है, एंगल बिटवीन बोथ प्लेन, बट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन आपका ये साइन थीटा आएगा। सपोज आपको ये गिवन है कार्टेशियन में, इसी लाइन को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कार्टेशियन में। सपोज ये आपका ए वाई माइनस y1 ये बी z माइनस z1 अपॉन सी है। सपोज लाइन आपका ये एल आई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, तो बी आपका क्या हो गया ए बी सी, और इसके अकॉर्डिंग ये एल एम एन, तो ये जो आप यूज़ करेंगे साइन थीटा, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होना है आपका, बी का रिजल्ट आ गया ए बी सी है, तो ये आएगा आपका ए एल बी एम प्लस सी एन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये रिज़ल्ट आता है आपके पास। तो वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो ये हो गया, कार्टेशियन में गिवन है तो आपको ये यूज़ करना है, क्लियर है। तो सपोज आप इसको भी नॉर्मल फॉर्म में ले लेते हैं, a1 a2x b2y प्लस c2z प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको सपोज आप a1 b1 और c1 लाइन में कन्वर्ट करते हैं, सपोज ये आपने चेंज कर दिया, तो साइन थीटा का रिजल्ट आएगा आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आपका चेंज आना है थोड़ा सा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन में ये कॉस नहीं आएगा, साइन आएगा। तो जो आपकी पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन है वो चेंज होगी इसमें। इफ़ लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसमें आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। और इफ़ लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। तो जो अभी आपने नोट किया उससे अपोजिट मिलना है आपको, क्लियर। तो एक टॉपिक और रह गया, वो और चेंज करवा देता हूँ मैं कंप्लीट। उसका लास्ट टॉपिक है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स, यानी टू लाइन सेम प्लेन में उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट लाइन है आपकी आर a1 प्लस लेमडा b1, सेकेंड लाइन a2 प्लस लेमडा, तो उसको म्यू कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट a1 एंड पैरेलल टू वेक्टर b1, सेकंड पासिंग थ्रू a2 एंड पैरेलल टू b2। तो ab फाइंड कर दीजिए आप, a2 माइनस a1 और ऐसे b1 क्रॉस b2। तो b1 और b2 का दोनों का क्रॉस फाइंड करेंगे, दैट इज़ क्रॉस वेक्टर फाइंड करें, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ b1 एंड b2।
तो B1 B2 के जो परपेंडिकुलर वो इनके भी क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। तो AB फाइंड किया मैंने और B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है। द गिवन लाइन इज आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ AB इज परपेंडिकुलर टू B1 क्रॉस B2। तो AB डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। तो AB आपका ये रिजल्ट हो गया। इसको बोलते हैं ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, दिस वेक्टर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ट्रिपल डॉट वेक्टर। तो ट्रिपल डॉट वेक्टर का वेक्टर से भी डिटरमिनेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो ये तो हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन में नोट करना, तो सपोज आपका ये तो हो गया A1 वेक्टर है, A1 को आप नोट करिए x1 y1 z1, B1 को आप नोट करिए A1i A2 B1j और C1 के। ऐसे सिमिलर आप A2 को नोट करिए A2xi प्लस A2x y2 और z2, ये B2 A2i B2j और C2k। तो ये इनकी वैल्यू पुट कर इज इक्वल टू 0। तो ये कार्टेशियन फॉर्म और ये वेक्टर फॉर्म है। तो ये आपका टॉपिक है प्लान का, क्लियर है। तो इसकी प्रॉब्लम्स आप देखिए, प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा डिस्टर्ब भी चल रहा है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए हो सकता है तो लास्ट में थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम आए तो देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।